ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट चमक उठी या बुझ गई, इंडेक्स का रद्द अमल और अहम खबरें, इंडेक्स का हाल और टॉप स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंडेक्स की मूवमेंट क्या रही, आने वाले दिनों में इंडेक्स किस तरह यानी कि रिएक्ट करेगा, मार्केट के हवाले से हमने क्या हमारी जो है वो लाए अमल होना चाहिए और किस तरह हमने मार्केट को लेके चलना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट स्टार्ट यानी कि बात करने से पहले एक अच्छी बात, मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। तो हमने मायूस भी नहीं होना, हमने महरूम भी नहीं होना, हमने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और हमने यानी कि अल्लाह पे पूरा जैसे सब ने कामिल यकीन ही रखना है, ताकि जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें कामयाबी और कामरानी अता मिले। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए, कल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर जो है वो रेड जोन में जा चुकी है। बजाय तो आज मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही 514 पॉइंट, लेकिन मार्केट के अंदर आज भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ। जो लेवल बताया गया 1,40,500 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा तो दिन तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी, वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। तो आज कुछ इस तरह का ही दिन था कि मार्केट पूरा दिन एक वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। एक टाइम में 200 पॉइंट भी आ गई, लेकिन फाइनली 514 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट 1,39,207 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में यदि देखा जाए तो कमी रही 633 मिलियन के वॉल्यूम्स, जो कि कल से कम थे। कल 646 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में कल इजाफा था, आज कमी थी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी हमने देखा कि आज कुछ मिला जुला रुझान था। फर्टिलाइजर थोड़ा सा एक्टिव हुआ और बाकी ऑटो सेक्टर थोड़ा एक्टिव हुआ, बाकी सेक्टर्स में भी हमने मिला जुला रुझान देखा। इसके अलावा अगर हम कुछ खबरों की बात करें, इंडेक्स का यानी कि अहम खबरों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एफडीबीएल ने अपने मरकजी कारोबार को फरोग देने के लिए हिस्से की फरोख्त की, यानी अपने जो शेयर्स थे उसको डाइवेस्ट किया और ताकि अपने कोर बिजनेस को जो है फरोग दे सके। इसके साथ ही JLL विड्रॉज फ्रॉम रोजवेल होटल प्राइवेटाइजेशन असाइनमेंट, रिजाइन दे दिया। जो टीम को हायर किया गया था, अब कोई नई टीम यानी कि यानी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से इस काम को देखेगी। अच्छा, ज़बरदस्त और बड़ी खबर कि पाकिस्तान में डॉलर बॉन्ड्स रैली आफ्टर स्टैंडर्ड एंड पुअर अपग्रेड। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा पाकिस्तान में डॉलर बॉन्ड्स की जो रैली थी वो स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और यानी हमारी मईशत के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी थे, जिसमें एटलस होंडा का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा। 38% की ग्रोथ इंक्रीज रहा इनके प्रॉफिट के अंदर। सीमेंट्स भी प्रॉफिट की तरफ दोबारा यानी कि लौट आया, और जबकि नेस्ले पाकिस्तान ने भी यानी कि अपसाइड का प्रॉफिट नजर है 3.5% की यानी ग्रोथ रही, 3.53% की ग्रोथ रही नेस्ले के प्रॉफिट में। और जबकि अगर हम देखें तो बाकी के भी यानी कि ग्रोथ रही। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है। SPI में अगर हम देखें, वीकली SPI में इजाफा हुआ है, 4.047% इजाफा हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी खबरें थी, जिसमें यानी कि SCCP ने रिकवर्स किए 26 मिलियन पेनल्टीज के अगेंस्ट, जो मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज लगाई थी उसके अगेंस्ट रिकवरी की। OMO ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। स्टेट बैंक ने इंजेक्ट कर दिए 2.66 ट्रिलियन फॉर 7 डेज के लिए। 7 डेज के लिए जो हुकूमत ने जो है वो पैसे इंजेक्ट कर दिए हैं, स्टेट बैंक ने इंजेक्ट कर दिए, तो ये भी अच्छी खबर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीज़ में ज़बरदस्त इजाफा हुआ 76 पैसे का अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि कल से आपको याद होगा कि यानी कि इदारे जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं डॉलर को ज़खीरा करने के हवाले से, डॉलर को स्मगल करने के हवाले से। और पहले भी इसी तरीके का एक ऑपरेशन हुआ था 320 के रुपये के करीब, जब 320 का डॉलर था, और उसके बाद फिर हमने देखा था 280 तक आ गया था।
ये दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद गिर सकता है और डाउन हो सकता है। इसके अलावा जिनके पास गोल्ड है, गोल्ड में भी जबरदस्त गिरावट हो सकती है और जो पाकिस्तान की मार्केट है वो बेहतरीन बढ़ सकती है, पाक रुपीज मजबूत हो सकता है। तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत स्ट्रांग न्यूज है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा इंडेक्स का जो रद्द अमल हमें देखने में नजर आया वो पॉजिटिव नजर आया और मार्केट अगर हम एक तरह से देखें तो जो बुझ रही थी कल तक तो वो आज थोड़ी सी चमक उठी है। इसके बाद भी अगर अब बात करेंगे कि इंडेक्स का आगे हाल क्या होगा और टॉप पिक्स क्या होंगे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है इस वक्त क्रूड ऑयल $65.93 के पास, क्रूड ऑयल 67 से लेके 69 तक जा सकता है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में जबरदस्त कमी रही है, $28 गिरावट के साथ $3345 हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 3325 से लेके 3280 तक जा सकता है। सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर $39.15 के पास चल रहा है। सिल्वर में बबल बन रहा है और किसी भी टाइम बबल यानी कि ब्लास्ट होगा और 3850 से लेके 3750 तक जा सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है और इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर, मार्केट जो कल तक 500 पॉइंट ओवरसोल्ड थी आज रिकवर कर गई, 25 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट का जो है आगे का लाहे अमल होगा कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, मार्केट में कल तक मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेकआउट कर दिया था जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा था कि मार्केट रोल ओवर वीक की वजह से और मंथ क्लोजिंग की वजह से प्रेशर में आ सकती है। मार्केट प्रेशर में भी आई लेकिन मार्केट ने इस प्रेशर को तोड़ दिया और मार्केट जो क्लोज रही है वो 1,39,207 के करीब रही है, अपने बिल्कुल यानी कि ब्रेक जो मार्केट का जो ट्रायंगल बनता है उसके बिल्कुल करीब बन रही है। अब कल के मंडे वाले दिन मार्केट 1,39,600 का लेवल तोड़ देती है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, यानी 400-500 पॉइंट स्टार्टिंग में प्लस हो जाती है, तो मार्केट ने एक लेवल ब्रेक कर दिया और हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल है 1,40,600, यानी कि मार्केट की जो रेंज होगी वो 1,39,600 से लेकर 1,40,600 की रेंज में आ जाएगी और 1,40,600 का लेवल टूटने के बाद हम मार्केट में ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग रैली देखेंगे 1,00,000 यानी कि 42,000 से लेकर 1,45,000, लेकिन वो कब, जब 1,40,600 का लेवल मेंटेन करेगी। अदरवाइज अगर मेंटेन नहीं करती है तो फिर गिरावट की तरफ रहेगी और चूंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल 1,40,000 और 1,39,800 के करीब जाके मार्केट स्टक होना शुरू हो जाती है, फंसना शुरू हो जाती है और फिर मार्केट के अंदर यानी कि इंडेक्स के अंदर गिरावट होना शुरू हो जाती है। इंडेक्स काफी बढ़ गया किसकी वजह से, क्योंकि कॉर्नर स्क्रिप्ट के बढ़ने की वजह से। अगर मेजर बोर्ड स्टॉक्स देखें तो वो तो नहीं चले, जैसे फर्टिलाइजर नहीं चला था, सीमेंट नहीं चला था, ऑयल नहीं चला था, रिफाइनरीज नहीं चली थी, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जिनकी रैली होना बाकी थी, लेकिन कॉर्नर स्क्रिप्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे जिनकी वजह से इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज उन्हीं में ही तकरीबन बहुत ज्यादा गिरावट रही है जिसकी वजह से इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स ने अपने आप को थोड़ा करेक्ट भी किया, लेकिन जो बेहतर स्टॉक्स है उनकी वजह से मार्केट आपकी बढ़ गई और 500 पॉइंट के करीब क्लोजिंग दी है। तो मार्केट के पास लेवल जो है वो 1,39,600 पहला लेवल होगा, जैसे ब्रेक होगा दूसरा लेवल 1,40,600 का होगा और मार्केट थोड़ा सा बेहतर लेवल पे क्लोज रही है। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहेगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके साथ ही सपोर्ट लेवल में 1,38,000 है, ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी स्टार्ट कर देगी। अच्छा, बात करते हैं यानी कि टॉप यानी कि स्टॉक के हवाले से। टॉप स्टॉक्स में अगर हम देखें तो देखिए टॉप स्टॉक्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो 5-6 मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। जैसे कि आपका एंग्रो एच हो गया, आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एंग्रो एच यानी कि फंडामेंटल और टेक्निकली भी साउंड है। अच्छा, ईफर्ड हो गया, टेक्निकली साउंड है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। लकी हो गया, लकी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा, हपको हो गया, नई गाड़ी जो जो लॉन्च कर रहा है, इसके हवाले से ओजीडीसी, पीपीएल, एसएसजीसी ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये टॉप पिक्स है, इनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से। कमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले कमेंट्स है कि 1,45,000 का आप कह रहे थे, जी बिल्कुल कह रहे थे हम लोग 1,45,000 हो जाएगी और यानी वो कब होगी, आप उस वीलॉग में जाके देखें कि जब बताया गया कि 1,40,500 का लेवल मेंटेन करेगी तो 1,42,500 हो जाएगी और 1,42,000 1,45,000 भी हो जाएगी। लेकिन अगर 1,40,500 का लेवल मेंटेन ही नहीं करती है तो कैसे होगी 1,45,000। तो याद रखें 1,40,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट 1,42,500 से लेकर 1,45,000 तक भी जा सकती है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद। अच्छा, दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो यानी कि ओवरऑल BNWL के बारे में पूछा गया कि इसका बताएं। अगर BNWL को देखें
तो BNWM, अगर BNWM देखें तो इस वक्त तो करेक्शन के फेज के अंदर है और मुसलसल बढ़ चुका था, 81 का लेवल भी तोड़ दिया है। अब जब तक 83 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा बन्नू वुलन, तो ये तेजी नहीं करेगा और इसमें गिरावट मजीद हो सकती है और यानी कि 78 से लेकर 70 तक भी जा सकता है। 83 रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ यानी मूव करेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो मारी के बारे में, मारी मेट्रो स्टील और BOP। अच्छा, मारी को अगर हम देखें तो मारी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। 640 जो है मारी का लेवल ब्रेकआउट यानी कि बनता है कि अगर मारी 650 का लेवल तोड़ता है तो फिर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मारी एक रेंज बाउंड है लेकिन ओवरसोल्ड पे पड़ा हुआ है तो बेहतर रिजल्ट के ऊपर रिबाउंड हो सकता है। अच्छा, मेट्रो स्टील MSCL की अगर हम बात करें तो MSCL के हवाले से आपको बताया गया था कि MSCL अपनी करेक्शन अब मुकम्मल कर चुका है और 12 रुपए स्टॉप लॉस है। आज 13.95 के करीब 94 के करीब क्लोज रहा है। 15 से लेके 14.5 से लेके 16 तक 17 तक यानी वापस मूव कर जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें BOP, बैंक ऑफ पंजाब में अगर हम देखें तो बैंक ऑफ पंजाब भी इस वक्त अगर देखा जाए तो रिसेंटली 12 रुपए 60 पैसे से अप हुआ था 14 रुपए तक और थोड़ी सी करेक्शन जनरेट हुई है। सपोर्ट है 13 रुपए की, 13 नहीं तोड़ता तो फिर रिबाउंड हो जाएगा और 14 से लेके 15 तक की रैली कर सकता है अगर 13 मेंटेन करता है तो। इसके साथ ही अगर हम देखें अस्करी बैंक, फौजी अस्करी बैंक हो गया और FFC हो गया। FFC तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अस्करी बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है क्योंकि अच्छे खासी यानी कि रैली यानी बनाई है अस्करी बैंक ने। तो मंथ क्लोजिंग है तो मंथ क्लोजिंग के एतबार से प्रॉफिटिंग आ सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस मंथ के एतबार से। 4 दिन जो होंगे नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग होंगे। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे कि अस्करी बैंक 21 रुपये बढ़ चुका है अब तक, इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो ज्यादा बढ़ गए उनमें प्रॉफिटिंग आ सकते हैं। तो एहतियात बरतें, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त थोड़ा इनमें करेक्शन एडजस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स इंशाल्लाह इसका भी रिप्लाई करेंगे। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट दूसरी जगह पे काम कर रहे हो तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको शेयर सेल नहीं करने पड़ेंगे, घर बैठे बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा और शेयर भी ट्रांसफर हो जाएंगे और हाउस भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप एक ईमेल के ऊपर अपने जो है वो शेयर्स ईमेल के ऊपर हमारा व्हाट्सएप फ्री चैनल अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो हमें डायरेक्ट रब्ता करें हमारे व्हाट्सएप पर, आप डायरेक्ट अकाउंट आपका ओपन किया जाएगा हमारी टीम के थ्रू और आपको स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट सर्विस दी जाएगी। कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफ़िज़।